हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय स्कॉलर। तो गेट का टाइम लगभग आ चुका है। फरवरी में आपका एग्ज़ाम्स हैं। तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आपका स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है। तो मैंने भी इस टाइम पे 2023 फरवरी में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो सेम एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं भी बात करूँगा और कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है, कौन कौन सा पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे। पॉइंट्स, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, कितना स्कोर करना है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। हिरोनमय मेरा नाम है, मेरा रैंक 2023 में 7 था। जो जो बेसिक स्टेप्स, आपको स्टेप्स नहीं, आप पूरा ओवरऑल एक चीज़ को समझ जाएंगे इस छोटे से वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सब जानते हैं कि टोटल मार्क्स है 100 और टाइम रहता है 3 आवर्स। आपने CSR जो लोग दिए होंगे उनको पता है कि CSR में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में ये 3 सेक्शंस होते हैं और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। 25 क्वेश्चन पार्ट सी में करने होते हैं, पार्ट बी में 30, ऐसे करके आपको करना होता है। पर जो गेट हैं, गेट में आपको क्वेश्चन कम मिलेंगे और उसके साथ साथ आपका जो टाइम है, टाइम भी सफिशिएंट अमाउंट में दिया जाता है। तो पहला पॉइंट मैं बताऊंगा, CSR में इतने ऑप्शंस दिए जाते हैं जाकि जो गेट में नहीं दिया जाता है। सो इट्स गुड कि आपका जो टाइम है वो आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि 3 आवर्स का जो टाइम है इट इज़ सफिशिएंट गेट के लिए। तो टाइम आपको ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है कि कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेज हो जाएगा। टाइम मैनेज हो जाएगा तो नेक्स्ट चीज़ क्या क्या आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़ जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है। अब कैसे करना है 15 मार्क्स से? 5 मार्क्स आप ट्राई कीजिए, 5 से 6 मार्क्स या 7 मार्क्स, अगर आप 50% मान के चलिए, 5 से 7 मार्क्स अगर आप कर लेते हैं। एक जनरल एप्टीट्यूड में एक इंग्लिश वोकाबुलरी से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2, अगर आप उससे टिक कर देते हैं। अगर आप बेसिक एक जियोमेट्री ये सब रिलेटेड से अगर जो न्यूमेरिकल टाइप एक क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन, उसको अगर आप कर लेते हैं, आप आराम से 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन अगर कर लेंगे और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन कर लेंगे, यहाँ पे और एक 2 मार्क्स का कर लेंगे, तो 7 मार्क्स आपका कहीं नहीं जा रहा है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, ये जो 15 मार्क्स से आप 7 मार्क्स उठाने की कोशिश कीजिए। देन आपका जो सेक्शन आया दैट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जैसे मैंने बताया, 4-5 चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। इसमें भी आप कोशिश कीजिए 10 से 12 मार्क्स उठाने के लिए, है ना। तो आप टोटल जो मार्क्स उठाएंगे दैट इज़ 10 to 12 मार्क्स फ्रॉम दिस केमिस्ट्री सेक्शन। ये बहुत आसानी से हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन, आप PH से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, उससे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। डेल जी से एक क्वेश्चन पूछेगा, गिब्स फ्री एनर्जी से एक क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 2 मार्क्स, 6 मार्क्स हो गया। और आप MCQ आप देख के एक बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, DNA में कौन कौन सा बेसिस पाया जाता है। इतना आसान क्वेश्चन, 1 मार्क्स का, ऐसे करके करके कर लीजिए। 10 मार्क्स भी अगर ले आते हैं ना इसमें, बहुत 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 है और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप असली गेम किस में है? असली गेम है इस पार्ट में, जिसमें से आप में को 2 सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है 5 में से, जो आपको 60 मार्क्स दे के जाएगा। अब कैसे करना है इसको? सब लोग मन में ये सोच के जाते हैं, मैं भाई बायोकेमिस्ट्री और किसी किसी का जूलॉजी और किसी किसी का माइक्रोबायोलॉजी, इससे अलावा मैं कुछ चीज़ नहीं देखूंगा, मतलब कुछ भी नहीं देखूंगा पेपर में। तो मेरा भी यही था कि मैं बायोकेमिस्ट्री करूंगा और जूलॉजी करूँगा, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में बाय बैक्टीरियाज के नाम ये सब डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं। तो अब क्या हुआ, बायोकेमिस्ट्री सेक्शन फट से डिफ़िकल्ट कर दिया 2023 में। डिफ़िकल्ट मीन्स न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन था ना, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था और उसमें गलती होने का चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक इज़ हायर इन दिस पार्ट। आपको अगर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, आपका मार्क्स कट जाएगा। तो मैंने देखा माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में जाता हूँ, उसमें न्यूमेरिकल कम आया था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो मैंने उसको हाईलाइट किया, टॉपिक को मैंने देखा, कुछ चीज़ें याद थे, कुछ चीज़ें बहुत आसान पूछा गया था। तो मैं इसलिए आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर एटलीस्ट ये जो आपका जो कंफर्टेबल एरिया है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, आपका जो भी 3 तो आप जरूर देखना। जैसे मैं बॉटनी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि बॉटनी मैंने कभी पढ़ा नहीं, जूलॉजी पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री तो पढ़ा ही पढ़ा है। तो आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट मोर देन 1 सेक्शन को देख के जाने का। आप ट्राई कीजिए, माइक्रोबायोलॉजी भी आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि बायोकेमिस्ट्री से अच्छा माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा कर पा रहे हैं,
जूलॉजी से ज़्यादा कर पा रहा है, बॉटनी से भी, गो फॉर इट। आपका गेट ये नहीं पूछेगा कि आप कौन से सेक्शन से मार्क्स लाए हो। आप बायोकेमिस्ट्री नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला मार्क्स में। जूलॉजी में जैसे मेरा जब मैंने देखा कि जूलॉजी बहुत आसान है, हर टाइम हर साल पूछा जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, तो इसमें आप 25 to 26 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और मैं मान लेता हूँ माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री ऐसे आपने 20 मार्क्स स्कोर कर लिया, तो टोटल अगर आप देखें तो हाउ मेनी मार्क्स यू नीड टू गेट अ गुड रैंक, ये सवाल आपके मन में आने वाला होगा नेक्स्ट। तो पहला चीज़ मैंने क्या बताया कि लुक फॉर अदर ऑप्शन। आपको अगर लुक फॉर अदर ऑप्शन मतलब बायोकेमिस्ट्री अगर नहीं बन रहा है, सीधी बात सुन लीजिए पहले कान खोल के, बायोकेमिस्ट्री अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन देखिए, जूलॉजी देखिए, बॉटनी देखिए। आप स्टॉप मत हो जाना, एक सेक्शन मैंने देख लिया मुझे नहीं आता तो मैं नहीं कर पाऊँगा। और एक चांस, फिर से मैं बता रहा हूँ, गेट का जो रैंक है वो नेगेटिव मार्किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल मत करना। आप अगर 0.5 इधर उधर हो जाएगा ना, आपका रैंक 50-60 इधर उधर हो जाएगा, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर जाता है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, गेट के लिए नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, आप लुक फॉर अदर ऑप्शंस, मतलब अब मैं बार बार बता रहा हूँ, एक सेक्शन आपने देख लिया, उसमें अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो डोंट पैनिक, आप पैनिक मत कर जाना। मुझे तो लगा था मैं बायोकेमिस्ट्री नहीं आ रहा है तो मैं एग्ज़ाम तो गया मेरा, फिर मैंने माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन देखा, साहस करके। अब इसलिए मैं बता रहा हूँ, टाइम है, अब पढ़ लीजिए, माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा पढ़ लीजिए, जूलॉजी पढ़ लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी यूट्यूब में मैंने जो वीडियोज़ डाले हैं दैट इज़ सफिशिएंट, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जूलॉजी बहुत आसान है, आपको थोड़ा बहुत CSR के लिए हमने पढ़ा होगा, दैट इज़ इनफ फॉर योर गेट एग्ज़ाम। अब देखिए जो नेक्स्ट सवाल बनता है दैट इज़ हाउ टू गेट अ गुड रैंक, और उसके लिए मार्क्स कितना चाहिए। तो पहले मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि मेरा स्कोर क्या था। तो मेरा जो स्कोर था दैट इज़ 65, ये रहा मेरा जो स्कोर था दैट इज़ 65, जिसमें ये गेट का एक स्कोर देता है दैट इज़ 932। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऑलमोस्ट मेरा जो मैंने जो कैलकुलेट किया था, मेरा जो कैलकुलेशन था उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मैं पार्ट, ये जो जूलॉजी था उसमें 28 मार्क्स मैंने मेरा हुआ था। और जो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन था इसमें भी अच्छा नहीं, इसमें भी बोलूँगा मैं अच्छा नहीं कर पाया। अप्रॉक्स आप अगर देखें माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन मैं 20 से ऊपर नहीं स्कोर कर पाया, तो यहाँ से 48 बन गया। और बाकी केमिस्ट्री, अब सोचिए केमिस्ट्री भी मैंने कितना कम कर पाया, तो ये 48 के आसपास है, तो है ना। तो इसके बाद ये जो बाकी 15 से 16 मार्क्स हैं, ये बाकी 15 से जो 16 मार्क्स हैं ये मैंने आपका जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री से उठाया। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका ये जो गेम चेंजर था ये मेरे लिए जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी था। बहुत लोग बायोकेमिस्ट्री करके 10 से 12 मार्क्स से ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। बायोकेमिस्ट्री पढ़ के तो चले जाते हैं पर वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है। बायोकेम मैं फिर से बता रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप दूसरे सेक्शन में स्विच कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूँगा कि टारगेट 55 to 60 मार्क्स एंड इट विल बी इनफ, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, इनफ टू गेट अ गुड रैंक। 60 मार्क्स में आप टॉप 10 में आ जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। टॉप 10 और टॉप 20 में अगर थोड़ा भी एस्टिमेट गलत है, टॉप 20 में आप डेफिनेटली 60 मार्क्स में आ जाएंगे। 55 और 60 रैंक में आप आराम से, आप 50 से ऊपर अगर स्कोर कर रहे हैं इट इज़ वेरी गुड। आप टारगेट कीजिए 60 तक, 50 से ऊपर आ रहा है आपका बहुत डिसेंट, एक वेरी गुड रैंक आपका आ जाएगा। इट इज़ इनफ टू गेट एन एडमिशन इन IITs। आपका रैंक बहुत बढ़िया रहेगा, आपको IIT में आराम से IIT नाइजर में मिल जाएगा एडमिशन। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये टारगेट रख के जाइए। फिर से एक मैं यहाँ पे समराइज़ कर रहा हूँ, लुक फॉर अदर ऑप्शंस, ये रहा पहला पॉइंट आपके लिए। केमिस्ट्री, डोंट नेग्लेक्ट केमिस्ट्री, 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए भाई, कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। डोंट नेग्लेक्ट केमिस्ट्री। थर्ड, यू शुड बी फोकस्ड ऑन टू अचीव मैक्सिमम स्कोर इन द बायो पार्ट। बहुत लोग बायो पार्ट, जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री जो भी ऑप्शन, जो 2 पार्ट आप चूज़ करेंगे उसमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिए। फोर्थ बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग को कम करने की कोशिश कीजिए। जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, नेगेटिव मार्किंग यू शुड अवॉइड।
बता दिया मैंने ये पॉइंट। नेगेटिव मार्किंग भूल कर भी नहीं कीजिएगा, आपका रैंक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे गिर जाएगा। फिफ्थ, ट्राई टू गेट दिस मार्क्स, दैट इज़ 55 to 60 इज़ योर टारगेट मार्क। इतना टारगेट रखिए, 5-10 नंबर इधर उधर हो जाएगा। टारगेट दिस मार्क्स, इट इज़ इनफ टू गेट ए गुड सीट। चलिए तो ये यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो ये रहा लास्ट मोमेंट का कुछ स्ट्रैटेजीज़, यही आपका बहुत काम में आ जाएगा। मैंने बता दिया कितना कितना अचीव करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से उठाइए मार्क्स, यहाँ से केमिस्ट्री से 10-12 मार्क्स उठा लेंगे, बहुत बढ़िया। 5 से 7 मार्क्स अगर और अच्छे से आपको आता है जनरल एप्टीट्यूड, 15 से में से 15 भी बहुत लोग उठाते हैं। ये रहा आपका स्ट्रैटेजी, आपको जो फॉलो करना है लास्ट डेज में और एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम में भी। तो 3 आवर्स सफिशिएंट है, मैं पहले बता दिया 3 आवर्स इज़ सफिशिएंट। इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे लास्ट तक, आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दिया जाएगा। अब रही बात पार्क्स, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है गेट्स का, गेट एग्ज़ाम का, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जो बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये गेट एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा। चाहे आप गेट एक्सेल लीजिए, मतलब लाइफ साइंस है, या बीटी। बहुत लोग पता है कि खाली CSIR DBT ये सब से ही आपका एडमिशन मिलता है PhDs में। आप गेट से भी बहुत आसानी से ये PhDs में एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन सा इंस्टीट्यूट लेते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ये पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखिए। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।